दिल्ली जैसे बड़े और घनी आबादी वाले शहर में एक छोटी सी चूक भी कभी कभी जानलेवा साबित हो सकती है, खासकर तब जब बात रेबीज जैसी डेडली लेकिन प्रिवेंटेबल बीमारी की हो। हर साल सामने आने वाले डॉग बाइट केसेस और रेबीज से जुड़ी मौतों के बीच अब दिल्ली गवर्नमेंट ने एक बड़ा फैसला लिया है, जो सिर्फ पॉलिसी नहीं बल्कि पब्लिक हेल्थ के लिए एक वेकअप कॉल है। बता दें, दिल्ली के रेबीज को लेकर सरकार अब एक बड़ा और ज़रूरी कदम उठाने जा रही है। दिल्ली गवर्नमेंट जल्द ही ह्यूमन रेबीज को नोटिफाइबल डिजीज घोषित करने वाली है, यानी अब रेबीज का हर सस्पेक्टेड, प्रोबेबल या कंफर्म्ड केस सरकार को ऑफिशियली रिपोर्ट करना अनिवार्य होगा। इसका मकसद साफ है, दिल्ली में रेबीज से एक भी इंसान की मौत ना हो। दिल्ली हेल्थ मिनिस्टर पंकज कुमार सिंह ने कहा है कि ये फैसला एपिडेमिक डिजीज एक्ट के तहत लिया जा रहा है ताकि डिजीज सर्विलेंस मजबूत हो, केसेस समय पर सामने आए और इलाज में कोई देरी ना हो। नोटिफिकेशन लागू होते ही सभी गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल्स, मेडिकल कॉलेजेस और इंडिविजुअल डॉक्टर्स को रेबीज के हर केस की जानकारी हेल्थ अथॉरिटीज़ को देनी होगी। सरकार का मानना है कि मैंडेटरी रिपोर्टिंग से ये पता चलेगा कि रेबीज के केसेस कहाँ और कैसे बढ़ रहे हैं, किन इलाकों में खतरा ज़्यादा है और वहाँ तुरंत प्रिवेंटिव एक्शन लिया जा सके। साथ ही ह्यूमन हेल्थ सिस्टम और एनिमल हेल्थ सिस्टम के बीच कोऑर्डिनेशन भी बेहतर होगा। इस दिशा में वैक्सीनेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मजबूत किया जा रहा है। अभी दिल्ली के 11 डिस्ट्रिक्ट में 59 हेल्थ फैसिलिटीज़ पर एंटी रेबीज वैक्सीन उपलब्ध हैं, जबकि 33 डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल्स में एंटी रेबीज सीरम दिया जा रहा है। इसके अलावा डॉग्स और दूसरे एनिमल्स के वैक्सीनेशन पर भी फोकस बढ़ाया जा रहा है। इसी के साथ दिल्ली गवर्नमेंट लोकल बॉडीज, एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट और दूसरे स्टेक होल्डर के साथ मिलकर स्टेट एक्शन प्लान फॉर रेबीज एलिमिनेशन को फाइनल करने की प्रक्रिया में है। ये पूरा प्लान लॉन्ग टर्म रेबीज कंट्रोल और एलिमिनेशन के लिए रोड मैप की तरह काम करेगा। ये फैसला ऐसे वक्त पर आया है जब स्ट्रे डॉग्स को लेकर बहस तेज है। सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर में आदेश दिया था कि रेलवे स्टेशन, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, बस स्टॉप्स जैसे पब्लिक प्लेसेस से स्ट्रे डॉग्स को हटाकर स्टेरिलाइजेशन और वैक्सीनेशन के बाद शेल्टर में रखा जाए, जैसा कि एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स में कहा गया है। हालांकि कई डॉग लवर्स, एक्सपर्ट्स और एक्टिविस्ट इसका विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि इस तरह का अप्रोच अनसाइंटिफिक है, इससे रेबीज कंट्रोल कमजोर होगा, अर्बन इकोसिस्टम बिगड़ेगा और गरीब अनडिजर्व्ड कम्युनिटीज पर ज़्यादा असर पड़ेगा। सरकार का कहना है कि रेबीज एक कम्प्लीटली प्रिवेंटेबल डिजीज़ है और रेबीज से होने वाली कोई भी मौत अनएक्सेप्टेबल है। ह्यूमन रेबीज को नोटिफाइबल डिजीज़ घोषित करने से अर्ली डिटेक्शन, टाइमली ट्रीटमेंट और बेटर मॉनिटरिंग संभव होगी, जिससे ज़ीरो ह्यूमन डेथ का लक्ष्य हासिल किया जा सकेगा। नोटिफिकेशन जारी होते ही ये तुरंत लागू होगी और आगे के आदेश तक प्रभावी रहेगी। रिपोर्टिंग और कोऑर्डिनेशन को लेकर डिटेल गाइडलाइंस जल्द ही सभी डिपार्टमेंट और हेल्थ इंस्टीट्यूशन के साथ साझा की जाएंगी। आखिर में ये समझना ज़रूरी है कि रेबीज़ कोई लाइलाज बीमारी नहीं है, बल्कि एक ऐसी बीमारी है जिसे सही जानकारी, समय पर रिपोर्टिंग और तुरंत इलाज से पूरी तरह रोका जा सकता है। ह्यूमन रेबीज़ को नोटिफाइबल डिजीज़ घोषित करना सिर्फ एक सरकारी नोटिफिकेशन नहीं, बल्कि एक क्लियर मैसेज है कि अब किसी भी लेवल पर लापरवाही की गुंजाइश नहीं होगी। अगर सर्विलेंस मजबूत हो, वैक्सीनेशन सुलभ हो और हर किस समय पर सामने आए तो रेबीज से होने वाली मौतें इतिहास बन सकती हैं और दिल्ली उस दिशा में एक निर्णायक कदम बढ़ा चुकी है। तो क्या कहना है आपका इसके बारे में, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।